के पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है और उनके पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है? उनके पास तो एक ही प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। अच्छा, इंडिया ने ये अनाउंसमेंट अभी की है रिपब्लिक डे के हवाले से, जो जनवरी में होना है, और इसके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि बड़े शॉर्ट टाइम में हमने इनको इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हामी भरी कि वो आएंगे। French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. उसने बोला इंडिया से मुकाबला नहीं बनता। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मुकाबला नहीं बनता, लेकिन फ्रांस इंडिया को और इंडिया फ्रांस को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है। न्यू दिल्ली और पेरिस के दरमियान जो बड़ी कॉमन चीजें हैं, स्ट्रेटेजिक फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और ये भेड़ बकरियां, वो पीछे एक वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है कि बाबे बगैर बकरियां नहीं चरदियां। ऐसे ही है, यानी कि जो लीडर के बगैर, मैं अगर सादा करूं, लीडर के बगैर नेशन नहीं बनती। लीडर के बगैर जो लोग हैं वो हजूम होता है, कौम नहीं होती। लीडर चाहिए कौम बनाने के लिए, कौम नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते। साहब ने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते हैं। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कर आएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का, और उनका एक काफ़ी तवील विजिट जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई, बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफ़ी ऐसी पर्सनालिटीज़ अथॉरिटीज़ उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहाँ से $20 बिलियन मिल गए हैं, या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं, और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ, कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपक के चले जा रहे हैं, आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए, तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये भी कहा गया। अब देखिए हर तरह की बातें हो रही हैं, तो हम भी आपको हर तरह की बातें बता रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने चलाने लगी हूँ। क्योंकि ये कैसे हो सकता है
कि प्रेस ब्रीफिंग्स जो डेली बेसिस पे होती हैं उसमें ये ना पूछा जाए कि पाइन ये क्या, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो यही पूछा गया। जो अरिंदाम बागची साहब हैं उनसे ब्रीफिंग के दौरान जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे उनकी लॉर्ड ऑस्टन और ब्लिंकन से मुलाकात हुई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वहाँ पे ये कहा गया, ये कहा गया। तो उन्होंने उसके जो जवाब है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो पाइन होया है कि 100 सुनार दी थी 1 लोहार दी। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया उन्होंने कहा है हम ये कहेंगे कि ये जो दहशतगर्द फैलाने वाले कंट्रीज हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए। for India and France to pursue an even closer strategic agenda. राफेल की अगर हम बात करते हैं या इससे रिलेटेड और चीज़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से एयरबस और इस तरह की जो जो फ्रेंच कंपनीज हैं जो जहाज बनाने वाली, उनके हवाले से बोइंग और एयरबस के हवाले से जब बात आती है तो मतलब 2 बड़ी कंपनीज हैं, उनके हवाले से भी फ्रांस की बात हुई है और वो कहते हैं कि वो प्लांट वहाँ पे लगाएंगे। तो ये कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से उनकी मौजूद है। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी साहब का और मैक्रोन के दरमियान आपस में जी टू जी यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस हैं, उसके अलावा भी आपस में बड़ा क्लोज टाइज हैं दोनों के। यानी यहाँ तक कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि फ्रेंच लोग बेसिकली शेक हैंड करते हैं, लेकिन जब हम हग करने वाली वो करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वो मतलब उनके कल्चरली एक वो है कि वो थोड़ा सा वो मतलब नहीं पसंद करते। लेकिन हम अगर देखें तो नरेंद्र मोदी साहब के साथ जब भी हमने देखा तो जिसे कहते हैं ना जप्पी लगाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि इंडिया की इस वक्त दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस की वजह से वो शायद कुछ अपनी कल्चरल चीजें या उनकी जो सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं की जाती या कम की जाती हैं, उसको भी वो कहते हैं कोई नहीं यार, नो टेंशन, ये हमारे दोस्त हैं, बड़े करीबी जिगरी यार हैं हमारे। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और इसकी वजह से एक जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मैं द डिप्लोमेटिक पैसिफिक को पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा था कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था जिस वक्त मोदी साहब ने पेरिस का विजिट किया था अर्लियर दिस ईयर, तो उन्होंने कहा था कि शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स इन सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, in unwavering commitment on international law and the United Nations Charter, and abiding faith in multilateralism and a common quest for a stable multipolar world. यानी ये स्टेटमेंट जारी हुआ था जो इस साल विजिट हुआ था और पेरिस से जो सरकारी जिसे कहते हैं प्रेस रिलीज जारी हुआ। ये वो चीजें हैं जो एक जिसे कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बड़ा मजबूत ताल्लुक जोड़ा है। और फ्रांस मतलब एक जिसे कहते हैं, एक तो ये देखना चाहिए कि इतने शॉर्ट नोटिस पे यानी ऑलमोस्ट महीने का नोटिस है अगर देखा जाए इस पे उन प्रेसिडेंट का आना, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है जब हम देखते हैं दुनिया भर में और ये बड़े कंट्रीज हैं यूके मैंने नाम लिए जिसमें फ्रांस भी शामिल है, ये बड़े कंट्रीज हैं, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं रशिया वगैरह के, तो ये लॉन्ग टाइम में, इवन चाइना शामिल है इसमें, ये बड़ा टाइम लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने 15 दिन में कहा 15 दिन में, बट ये विद इन अ मंथ अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस वक्त इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।